पिछले एपिसोड में आपने देखा सास बहू नर्क से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर आ जाते हैं और उन्हें नया शरीर दे दिया जाता है। पर समस्या तब पैदा हो जाती है जब उनके शरीर और आत्मा की अदला बदली हो जाती है। बोले तो एक्सचेंज हो जाता है। सास अब जवान शरीर में है, वही बहू 60 साल की बूढ़ी है। मुझे तो पता था, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास था कि भगवान मुझे मेरे अच्छे कर्मों की सजा जरूर देगा। मेरा मतलब है मेरे अच्छे कर्मों का फल जरूर देगा। आज उसने मुझे ये नया और ताजा शरीर देकर मेरी सारी इच्छा पूरी कर दी है। और उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि मेरी करमजली बहू को 60 साल पुराना सेकेंड हैंड बॉडी दे दी है। मुझे अपने आप को अच्छा शरीर मिलने से ज्यादा अपनी बहू को खराब शरीर मिलने की खुशी है। खुश तो बहुत होगी आज तुम। जो बहू तुम्हारे सामने नाचते नाचते झाड़ू लगाया करती थी, अब लंगड़ा लंगड़ा कर चलती है। वो बहू जिस पर मोहल्ले के सारे अंकल लोग लाइन मारते थे, उसे देखकर सुबह दूध वाला भी नजर इधर उधर करने लगता है। वो बहू जिसकी जवानी से मोहल्ले भर की लड़कियां जलती थी, वो आज बूढ़ी आंटियों के व्हाट्सएप ग्रुप में है। खुश तो बहुत होगी आज तुम, खुश तो बहुत होगी आज तुम सासू माँ। सासू माँ होगी तुम्हारी अम्मा। हमारी उम्र देखो, अपनी उम्र देखो। हमारी अम्मा की उम्र की हो, बिटिया कहो बिटिया। और अगर नहीं कहोगी तो देखो कहीं हाथ ना चल जाए हमारा। अगर हमारा हाथ चल गया तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी की सर्विसिंग करना पड़ेगा फिर से। सास के तानों से तंग आकर और उससे भी ज्यादा अपने शरीर में थक कर बहू परेशान हो जाती है। वह आंख बंद करके यमराज का ध्यान करने लगती है और तब तक कुछ नहीं खाती, कुछ नहीं बोलती, ना सोती ना जागती, जब तक कि यमराज या कोई और उसकी बात ना सुन लेता। 3-4 दिन बीत जाने के बाद यमराज के एजेंट उसके सामने एक बार फिर प्रकट होता है और बोलता है, क्या बात है सासू माता जी, लगता है कि आप हमें जीने नहीं देंगे। हमें आपके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। हम आत्माओं के अमेज़न हैं, अमेज़न। ये कह लो फ्लिपकार्ट। आत्माओं की डिलीवरी करनी होती है हमें रोज। ऊपर आपने इतना परेशान किया यमराज को कि उन्होंने हमें भेज दिया आपके सामने। अब इसकी वजह से कितनी सारी डिलीवरी लेट हो जाएंगी। इसका जवाब कौन देगा हमारे मैनेजर को? बताइए बताइए, चुप क्यों हो गई? बताइए बताइए। सर्किट, पहली बात तो ये है कि हम माता जी नहीं है, हम बहू जी है। समझे आप, गलती से हमें बूढ़ी औरत के शरीर पर डाल गए हैं और हमारा अच्छा शरीर हम हमारी मनहूस सास को दे आए हैं। अरे बाप रे, गलती से मिस्टेक हो गई मैडम। तुम्हारी मिस्टेक के चक्कर में हम चमन बहार से उजड़े चमन हो गए हैं। एजेंट बेटा, इस करमजली की बात ना सुनना। गलती से ही सही, पर तुमसे बहुत अच्छा काम हुआ है। बस तुम जाओ, आराम करो। ये पागल लोग तो ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। तुम अपना काम करो। वैसे भी धरती का बोझ बढ़ गया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर ऊपर जाओ ताकि धरती का बोझ कम हो। बहुत अच्छा काम कर रहे हो मुन्ना, करते रहो करते रहो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। अब बहू जी, मेरा मतलब माता जी, आपको हमें मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। और माता जी बोले तो बहू जी, आपको हमें ताना मारने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रीसेट का कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए हम तुम दोनों की बॉडी और आत्मा बदल नहीं सकते। हे भगवान, मेरी तुमने फिर सुन ली। सत्यानाश हो जाए तुम्हारा एजेंट। बिल्कुल चुप हो जाओ तुम दोनों और सुनो मेरी बात। देखो, मैं तुम दोनों के शरीर और आत्मा का बदला तभी कर सकता हूँ जब तुम दोनों मानो। और अगली बार तुम दोनों जब आपस में मिलकर मुझे याद करोगी तभी मैं आऊंगा। एजेंट ऐसा कहकर निकल लेता है।
तभी बहू को अपनी कमर में लगी एक चाबी दिखाई देती है। वह उस चाबी का ताला घर भर में ढूंढती है तो उसे एक तिजोरी मिलती है। जब वह तिजोरी में चाबी लगाती है तो लग जाती है और उसी तिजोरी के अंदर सोना भरा होता है। यह देखकर बहू खुशी से पागल हो जाती है और अपनी सास से कहती है, देखिए माताजी, आप हमसे जवान जरूर होंगे पर हम आपसे 1 करोड़ गुना ज्यादा अमीर हैं और आपको तो पता है अमीर लोग कैसी भी सर्जरी करा सकते हैं, अपनी बॉडी की कैसी भी सर्विसिंग करा सकते हैं। आप देखिए मैं फिर से अच्छी दिखने लगूंगी। यह सुनकर सास थोड़ी निराश हो जाती है। फिर सास के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह बहू के साथ इस विचार को साझा करती है। वह कहती है कि बहू और सास दोनों मिलकर एजेंट को बुलाते हैं और उससे विनती करते हैं कि वह दोनों को किसी जवान बहनों के शरीर में डाल दे। इसके बदले में बहू अपना आधा सोना उसे दे दे। ऐसा करने से दोनों के दोनों जवान भी रहेंगी और दोनों के दोनों थोड़ी बहुत अमीर भी हो जाएंगी। बहू को यह विचार पसंद आता है क्योंकि पैसा उसके पास अब बहुत है, पर कौन इतनी जल्दी बूढ़ा होना चाहता है। और सभी को पता है कि बुढ़ापे के बाद मौत आती है। तो दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज करके एजेंट को बुलाते हैं। आप लोगों की वजह से कल हमें मैनेजर ने खूब डांटा। चलिए बोलिए क्या चाहिए। बहू को क्या मिलेगा, सास को क्या मिलेगा और एजेंट साहब इन्हें कहां भेजेंगे, यह बताने के लिए हमारे पास समय थोड़ा कम बचा है। तो अगली बार अगले एपिसोड में आपको आगे की कहानी बताएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। चलिए चलते हैं और अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं। एक बार एक ऊंट और उसके बछड़े में बात चल रही थी। बछड़ा बहुत ही जिज्ञासु था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारे पास कुब्बड़ क्यों होता है? कुब्बड़ पानी को इकट्ठा करने के लिए होता है ताकि हम रेगिस्तान में जिंदा रह सकें। बच्चा बोला, अच्छा माँ, और हमारे पैर घुमावदार क्यों होते हैं? घुमावदार पैर रेगिस्तान में चलने में हमारी मदद करते हैं। उसके कारण रेत में हम आसानी से चल पाते हैं। ठीक है, हमारी पलकें इतनी लंबी क्यों होती हैं? लंबी पलकें रेगिस्तान की धूल से हमारी आंखों को बचाती हैं। बछड़े ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, तो माँ, हमारे पास कुब्बड़ है पानी का संग्रह करने के लिए, गद्दीदार पैर है रेगिस्तान में आसानी से चलने के लिए, और लंबी पलकें हैं रेत से आंखों को बचाने के लिए। तो फिर हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? आपके कौशल और ताकत का कोई अर्थ नहीं अगर आप सही जगह पर नहीं हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।